नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आपकी जो क्लास रहने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की, क्योंकि वो जो टॉपिक आपने जान लिया था, जो आपने जान लिया उसके अगले वाली जो क्लास है वो क्लास रहेगी आज। आज इस क्लास के माध्यम से हम जानने वाले हैं सीपीयू के पार्ट क्या है, एक एक पॉइंट को, एक एक नस को समझने वाले हैं। आज सीपीयू की जो भी नस होती है, जहां से इसमें ब्लड बह रहा है, जहां से इसको पावर मिल रही है, उन सभी को आज हम बात करने वाले हैं और आज इसको समझ के ही छोड़ेंगे। आज इसका सुपड़ा साफ ना कर दें तो नाम बदल देना, क्योंकि आज की जो क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लाजवाब मजेदार क्लास रहने वाली है। क्लियर है? बस जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दे। एक ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्यारा सा कमेंट कर दे। क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, इस पे डिस्प्ले चलाओ। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, सीपीयू क्या है, सीपीयू के जो तीन नाम आपने पहले भी जाना था, अर्थमेटिकल है, एएलयू बोलते हैं, सीयू होता है, मेमोरी होता है, उनके बारे में वन बाई वन समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या। क्लियर है? मजा ना आ जाए तो नाम बदलना। रियल बता रहा हूं, एक ही क्लास, एक ही वीडियो आपके लिए सबसे यूजफुल रहने वाली है। इसी वीडियो के माध्यम से इसका सुपड़ा साफ कर देंगे, इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। और आपके सामने जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है सीपीयू। सीपीयू होता क्या है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा। देखो, सीपीयू क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई सीपीयू होता क्या है, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। क्या होती है सीपीयू? आपने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर में जो कनेक्ट होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, जो इसका ये बोल सकते हैं कि भाई भेजा, मस्तिष्क, ब्रेन, जो कंप्यूटर के पार्ट जहां जुड़े हुए होते हैं वो पार्ट सीपीयू होता है। देखो, मैं आपको इस बॉक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। ये जो बॉक्स है, ये एक प्रकार का सीपीयू होता है जो कंप्यूटर के साइड में रखा होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अब ये सीपीयू को जानते हैं, इसकी नस के बारे में जानते हैं कि कौन सी नस से खून बह रहा है, कौन सी नस से पावर आ रही है, कौन सी नस से डेटा जा रहा है, संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। देखेंगे सीपीयू है क्या। भाई सीपीयू का नाम यहां दे रखा है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल, या फिर हिंदी में आप बोलो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का नाम क्या होता है भाई? सीपीयू का नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगली लाइन में क्या है कि सीपीयू कंप्यूटर का प्रोसेसर भी करती है। सीपीयू कंप्यूटर का क्या है भाई? सीपीयू को कंप्यूटर क्या करता है? यहां देखो, सीपीयू को कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है, क्योंकि अगली लाइन में क्या लिखा है, जब देखो हिंदी में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, ये शब्द क्या है, वजन डलवाता है। मतलब कुछ इंपोर्टेंट लाइन होती है, वो समझाने के लिए होता है। देखो, क्योंकि यह यूजर के द्वारा दिए गए डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है। जो यूजर इसको जो डेटा देता है उसको ये प्रोसेस करके किस में बदलता है? आउटपुट में बदल देता है। समझने का प्रयास करेंगे। देखो, मैंने यहां यूजर, मैं यहां यूजर हो गया, मैंने इसको दे दिया इनपुट। मैं बार बार समझा रहा हूं भाई, समझने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी, प्रोसेस, इनपुट दे दिया, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? उसका प्रोसेस करता है, फिर क्या देता है? उसका आउटपुट हमें देता है। क्या देता है भाई? आउटपुट देता है। यही कंडीशन होती है, क्योंकि निर्देशों को प्रोसेस करता है। जो भी कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं यूजर के द्वारा, जो भी निर्देश होता है उसको ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। अगली लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। देखो, ये चीज हमने पहले जान लिया है, सीपीयू के बारे में हमने पहले क्लास, जो क्लास जा चुके हैं उनमें भी हमने चर्चा की थी कि सीपीयू होते क्या है, सीपीयू के पार्ट क्या है, सीपीयू के अलग से नाम क्या दिए गए और सीपीयू काम क्या आता है, हमने जान लिया है। क्लियर है? जान लिया है। अब कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे उसी पॉइंट में। ये वही पॉइंट है जो आपने पीछे वाली क्लास, अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास जरूर देखना, उसमें आपको और भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। अगर कंप्यूटर के मस्तिष्क को पकड़ लिया जाए तो पूरी बॉडी अपने आप कवर हो जाएगी। गुड इवनिंग भाई। देखो, दूसरे शब्दों में कहें तो, या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर आपको ये डेफिनेशन याद होती है,
तो बहुत बड़ी बात है। अन्यथा हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को या कमांड को क्या करती है? प्रोसेस करती है। और कंप्यूटर सभी कार्यों को नियमित कंट्रोल करता है या नियंत्रित कंट्रोल करता है। सीपीयू क्या करता है? यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को ये अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन के अंदर, अपने ये जो भेजा है इसके अंदर ढाल लेता है और आगे उसका प्रोसेस करता है। क्लियर है? चलें आगे। फिर क्या दिखा है कि सीपीयू जो है, सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। सीपीयू किस पे स्थित होता है भाई? सीपीयू कंप्यूटर के एक मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर वो प्लेट जो अभी मैं आपको पिक दिखाने वाला हूं, फोटो जो उसके दिखाने वाला हूं, धैर्य रखें, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। क्या लिखा है कि सीपीयू कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। अगर पूछ लिया जाए कि सीपीयू कहां स्थित होता है? मदरबोर्ड पर स्थित होता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना होता है। कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है, कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो कंप्यूटर के सभी कलपुंजों को, सभी पार्टों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। क्लियर है? चलते हैं आगे। लेके प्रभु का नाम, आप बार बार ये शब्द यूज करते होंगे। चलो, सीपीयू का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जो था कि सीपीयू है, जो था कि सीपीयू होती है, सीपीयू क्या करती है? बहुत सारे कार्यों को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अगर हम बात करें कि जैसे डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए, यूजर इनपुट लेकर आउटपुट बदलने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर में सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए सीपीयू का यूज किया जाता है। ठीक है, अब सपोज मैं आपको कोई क्वेश्चन करता हूं, मैंने आपसे जो भी क्वेश्चन पुटअप किया कि भाई इनपुट क्या होता है, मैंने आपसे प्रश्न किया कि इनपुट क्या है, या मैंने आपसे प्रश्न किया हार्डवेयर क्या है, या मैंने आपसे पूछ लिया कि मेमोरी क्या है। मतलब मैंने आपको क्या दिया है? मैंने आपको इनपुट दिया है। देखो, मैं आई यू, आपको क्या किया? मैंने इनपुट दिया आपको, आप क्या करेंगे? उसका प्रोसेस करेंगे। आपके भेजे में, आपके मस्तिष्क में उस प्रश्न को खोजेंगे, क्या ये हमारा पढ़ा हुआ है या नहीं। उसे प्रोसेस करने के बाद आप जो आंसर देते हैं वो एक प्रकार का आउटपुट कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, इस लाइनों में फिर से समझेंगे। सीपीयू में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। सीपीयू के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं जिनका उपयोग जटिल गणनाओं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर को हल करने के लिए, जटिल गणनाओं, जटिल से जटिल समस्याओं, गणनाओं, जो भी यूजर की डिमांड होती है उस डिमांड पर ये खरा उतरता है। जो भी यूजर इसको कमांड देता है उसका ये सटीक परिणाम देने का प्रयास करता है। जटिल से जटिल गणनाओं को ये पूर्ण करता है। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या फिर हम बोल सकते हैं जटिल गणनाएं को हल करने के लिए किया जाता है। सीपीयू में अगली लाइन में क्या लिखा है? नोट डाउन करते रहना, मजा आ रहा है क्लास में। सीपीयू में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। भाई 10 करोड़ से ज्यादा इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात हो रही है, कंप्यूटर के ब्रेन की बात हो रही है। इंसान के ब्रेन में, कंप्यूटर के ब्रेन में रात दिन का अंतर है। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? आपके सामने साफ लिखा है कि पहले सीपीयू का आविष्कार फेडरिको फागिन, अंडरलाइन कर लेना भाई, फेडरिको फैगिन के द्वारा किया गया था, जिसे 1971 में आईटेल ने जारी किया था। फेडरिको फागिन ने सीपीयू का प्रथम आविष्कारक यही रहा है, सीपीयू का ये प्रथम आविष्कारक रहा है भाई। और जो आईटेल कंपनी की सीपीयू थी 1971 के अंदर इसका आविष्कार किया गया, इसकी बातें की गई। ओके, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? एक एक लाइन अगर आपको समझ में आ रही है
मैं पूरे दावे के साथ, पूरे डंके की चोट पे कह सकता हूं, आपको दोबारा इस क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है, आप इसे एक्सेप्ट करें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का भेजा होता है ना, कंप्यूटर का भेजा। हेलो हेलो, चलो हेलो, चलो चलो। मस्तिष्क या दिमाग होता है, जिस प्रकार मनुष्य बिना दिमाग के कुछ काम नहीं कर सकता। अरे भाई, समझने का प्रयास करो। इंसान के पास आए ये बॉडी सोडी कैसी भी हो, है ना, अगर उसके पास ये ब्रेन नहीं है, ये मस्तिष्क काम नहीं करता है, तो वो किसी काम का नहीं होता है या ना? हाँ, ठीक है। अगर किसी इंसान में, या देखो कि इंसान तो छोड़ो, अपने ऊपर ही घटा लेता है, अपन भी तो इंसान है ना। अगर यहाँ पे ब्रेन में, अगर मेरे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, मैं पागल हो जाता या पागल होता, ऐसा हो नहीं, फिर भी मैं एग्जांपल बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं, मेरे को सोचनी, ब्रेन काम नहीं कर रहा, अरे तो ये बॉडी किस काम की? अगर ये ब्रेन काम करता है तो आप अपने शरीर को संवार सकते हैं। ओके, इसी प्रकार कंप्यूटर होता है कि कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है, जिसे, जिस प्रकार मनुष्य बिना दिमाग के कुछ भी नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी बिना सीपीयू के कुछ भी काम नहीं कर सकता है। सीपीयू के 3 प्रमुख भाग होते हैं, इनकी बात हमने कर ली थी। हेलो, इनकी बात हमने कर ली थी पिछली क्लास जो जा चुकी हैं, उनमें हमने इनके बारे में जान लिया था, और फिर से दोबारा रिपीट आपके सामने इस क्लास की ऊर्जावान, ये जो आप देख रहे हैं ना, मेरे को जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आ रहे हो जा रहे हो, है ना, कंटिन्यूटी बनाए रखो, है ना, मजा आ जाएगा। मैं रियल बता रहा हूं, एक कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जहां कोई स्टूडेंट बोर नहीं होता होगा। हाँ, बोर कौन होता है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में कैसे आएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक साधन है यो, है ना, बिजली पे काम करे। अगर बिजली धारा भेजा में चलती रही तो ये भी कार्य करता रहेगा, अन्यथा आप XYZ जाओ आओ, आपकी इच्छा है। ओके, आप मेरे को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे। जब तक आप धैर्य बना के बैठेंगे, कंटिन्यू इन शब्दों को समझेंगे, मैं रियल बता रहा हूं, नेक्स्ट इस क्लास को देखने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा। इसे क्या, किसी भी क्लास को देखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार पूरा पढ़ लिया तो ओके। कंटिन्यू आप क्लास को टुकुर टुकुर देखते रहो बस, है ना, वो एक सॉन्ग आया था ना, टुकुर टुकुर, उसी की तरह इस क्लास को आप कंटिन्यू देखो। मैं रियल दावे के साथ बार बार मैं इस शब्द को यूज करता हूं, अपने लाइफ में कहता हूं कि मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं ये शब्द। अगर किसी स्टूडेंट ने 40% भी से कवर कर लिया, बेड़ा पार है। ओके, अब की बार जो तुम पाना चाह रहे हो, अब की बार सफलता का बाजा बजा के रहेंगे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए था ये। देखो, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है भाई सीयू, हमने पढ़ लिया था। एमयू, एएलयू कंट्रोल यूनिट, आपने पढ़ा था पीछे। टीएम टेम्परेरी मेमोरी, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आपने पढ़ा था। हाँ या ना? समझने का प्रयास करेंगे, इस डायग्राम के माध्यम से समझो, फिर आप इनके 1 बाय 1 इनके पॉइंटों के माध्यम से हम समझेंगे। देखो भाई, ये भाई साहब का नाम है सीपीयू, ये इसका नाम है सीपीयू कंट्रोल। सीपीयू के बाद इसका पार्ट क्या है? सीयू कंट्रोल यूनिट, उसके बाद एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब मेरी समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहां हूं, मतलब मैं यहां बैठा हुआ हूं, ठीक है, मैं यहां पे हूं। यूजर यानी मैं, यानी आप, अगर कोई भी यूजर कोई भी हो सकता है, यूजर कोई भी हो सकता है। कितनी भयंकर आवाज है ना। देखो, मैंने कंप्यूटर को क्या दिया है? मैंने कंप्यूटर को क्या कमांड दिया है? मैंने कंप्यूटर से पर्सन किया, मतलब मैंने इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद ये भाई साहब क्या करता है? उसका प्रोसेस करता है। उसका प्रोसेस, ये जो पार्ट है, यही प्रोसेसर है। और उसके बाद आपको जो परिणाम मिलता है,
जो परिणाम आपको मिलता है, जो उत्तर आपको मिलता है, वो आउटपुट कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। अगर अगर आपको आउटपुट मजेदार लगता है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे स्टोर कर सकते हैं इस मेमोरी यूनिट के अंदर। हाँ या ना? इनपुट दिया, मैंने इससे प्रश्न पूछा, इसने प्रोसेस किया, आउटपुट दिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे क्या किया, इंस्टॉल अपने डेटा के अंदर समा के रख लिया। फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा। हाँ या ना? गुड। चलो, मजा आ रहा है क्लास में? ओके ओके, चलो भाई, अब बात आती है कि सीयू क्या होता है। सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट देखने का प्रयास। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है ताकि कंप्यूटर में सभी कार्य ठीक तरीके से हो सके। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, सीयू डेटा का हेर फेर करता है। अरे बात तो वही है, चाहे चक्कू खरबूजे पे पड़े, चाहे खरबूजा चक्कू पे पड़े, कटेगा तो खरबूजा ही। हाँ या ना? बात वही है, समझने का फेर है। एक इसी टॉपिक को अलग से लाइन लाने का प्रयास मेरा यही था कि पिछली लाइन मैंने आपको अलग बताई थी, इसमें अलग बताई, जबकि दोनों का उत्तर सेम है। ओके, अब देखो, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्य मेमोरी के निर्देशों इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करके उन्हें डिकोड करता है और उसके बाद निर्देशों को एक्सिक्यूट करता है। बात तो वही है। अरे इसके अंदर जो भी डेटा आया है, ये पता है ऐसा कौन करता है? सीआईडी में जो प्रोफेसर होता है ना, एसीपी प्रतिमन, वो करता है। सीपीयू के अंदर जो भी डेटा आया है उसको ये हेर फेर करता है। हा या ना? चलो, कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि के कार्यों को कंट्रोल करता है और इसके मध्य डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है या ना? मदद करता है। ओके, देखो, आप जब क्लास में थे, आपकी स्थिति ऐसे थे, मतलब आप पूरे मतलब एक्टिव होके बैठे थे, और धीरे 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 ये हालत होगी। कंटिन्यू बैठा रहो ना, आपको जो डाउट हो, डाउट भी क्लियर करते रहे। ओके, चलो देखो भाई, कंट्रोल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीयू। कंट्रोल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीयू। अब जैसे हर इंसान का शॉर्ट नेम होता है, जैसे मैं अपना शॉर्ट नेम यूज करता हूं के कृष्ण कुमार, शॉर्ट नेम हो गया के। ओके, चलो, कंट्रोल यूनिट के दो प्रकार होते हैं, हार्डवेयर एंड दूसरा, हार्डवेयर और सीयू का दूसरा होता है माइक्रो प्रोसेस प्रोग्रामेबल सीयू। आगे समझते हैं एक साथ इनकी डायग्राम जब मैं आपको दिखाऊंगा, मैं रियल दावे के साथ कह सकता हूं आप पूरा सीख जाइए, पूरा सीख के बैठोगे। आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। बेशक आप अपनी तुलना किसी अन्य कोचिंग स्टूडेंट से कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से आपकी तुलना करके देखना, रियल मतलब मजा आ जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब की बार सफलता का बाजा बजा के रहेंगे। ओके, चलो, नेक्स्ट दे रखा है मेमोरी। ठीक है भाई, अब ये मेमोरी क्या है? ये वही मेमोरी है जो हमने कल पढ़ा था। मेमोरी पढ़ा था, प्राइमरी पढ़ा है आपने, सेकेंडरी पढ़ा है, कैश मेमोरी पढ़ा है, लास्ट में आपने रजिस्टर पढ़ा है। ये वही मेमोरी है, ये वही मेमोरी है भाई। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर की डेटा स्टोर करने में मदद करती है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, हेलो, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, अरे कंप्यूटर छोड़ा, आपसे पास पूछता हूं मैं, आप कभी स्कूल गए हो? 10th आपने किया है, 12th किया है, 11th है, 9th है, 8th किया है कि नहीं किया है? आपके सारा समावेश इस ब्रेन में है। अरे तभी तो आप नेक्स्ट क्लास में गए हो, आपके पास पिछली क्लासों का स्टोरेज है, तभी तो आप इस स्थिति पे बैठे। आप कंपटीशन लायक बन चुके हैं, आप कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं। अगर था के पास ये डेटा नहीं होता, ये मस्तिष्क से मेमोरी नहीं होता, कट जाता, कतई न जाता, घर रहता, है ना, बढ़िया मम्मी पापा की हेल्प करता। ओके, चलो,
मेमोरी यूनिट दूसरे अन्य यूनिट की आवश्यकताओं के अनुसार उन डेटा प्रदान करती है। अरे जो भी आपको डेटा चाहिए होता है, जिसको भी डेटा, किसी भी प्रकार का डेटा मेमोरी से पूछ लिया जाए, ठीक है। एक स्टूडेंट का नाम मेमोरी नहीं है, इसका पार्ट का नाम मेमोरी है। मेमोरी यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज, मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट समझने का प्रयास। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है भाई। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी है, और हम तो चार सीख लिया, थार से महान तो कोई को ना, है ना। ये तो दो ही बोल रहे, आपने तो चार सीखी है, कल ही सीखी है, भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। चलो कौन कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में दो मेमोरी होया करे, ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी बता रहे, जबकि तुमने तो चार सीख लिया है, तुमसे महान कोई नहीं है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। ये सीपीयू का पार्ट है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट चल रहा है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसे सीपीयू द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। कल ही पढ़ा ये चीज आपने, कल आपने जो पढ़ा है वही चीज यहां पे है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट यहां क्या दे रखा है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं होती। कल ही तो जाना है। इस मेमोरी को स्टोरेज क्षमता अधिक होता है, क्षमता है भैया, मिसप्रिंट हो गया, क्षमता अधिक होती है, जिसकी वजह से ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख लेती है, या ना? कैश और रजिस्ट्री, गुड। हाँ, यही आपने पढ़े थे कल, ठीक है। अब बात करा कि एएलयू क्या हुआ है। एएलयू क्या हुआ है देखते हैं। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, यह सीपीयू का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल अंक गणितीय तार्किक कार्यों को पूरा करने के लिए, अरे जटिल से जटिल समस्या क्यों ना आ जाए, ये हार नहीं मानता है। ये अइया ना कहे कि साहब थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा दर्द होने लग गया, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा कोई बॉडी पेन हो रहा है, कहे के नहीं कहता, क्योंकि ये क्या काम करे? अर्थमेटिकल अर्थ निकाले, अलग अलग अर्थ निकाले, यो है ना, यूजर को सटीक परिणाम देने का प्रयास करता है, जिसे इसका इस्तेमाल अंक गणितीय एवं तार्किक कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। मजा आ रहा है ना? आज मजा आ रहा है सभी को? देखो, मजा आ रहा है ना? चलो इस मजे को बनाए रखो। अंक गणितीय कार्य को गुणा, देखो गुणा, भाग, जोड़, बाकी जैसे कार्य शामिल होते हैं, और लॉजिक कार्य में डेटा का चयन करना, दो संख्याओं की तुलना करना आदि कार्य शामिल होते हैं। क्लियर है? दो डेटाओं का समूह जो होता है, चाहे जैसे मान लो यहां पे मैं आपको दे दूं, या फिर आपको बोल दूं मैं 6 इंटू 3, 6 का भाग 3, या 6 में 3 का भाग देंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा? 2। कितनी बार जाए? 3 दूनी 6। या फिर हम यहां करें 6 इंटू 3, या 6 गुणा 3 कितना हुआ है? 18। हाँ या ना? यही होता है, यही होता है। क्लियर है? एएलयू कंप्यूटर का गणितज्ञ मस्तिष्क भी कहते हैं भाई, मैथमेटिक्स ब्रेन किसे कहते हैं? एएलयू को अंडरलाइन कर लेना। ये रियल बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आप जो मेरे को देखो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनके लिए तो यूजफुल है ही, जो बाद में देखे उनके लिए भी यूजफुल है, पर जो रियल जो देख रहे हैं, क्योंकि अभी देखो 4 तुम हो, एक मैं हूं, एक भाई साहब जो जा चुका, किसी कारण उस काम हो गया होगा, 5 बंदे एक ही टॉपिक को एक साथ क्लियर करें तो अलग ही उत्तर निकलता और समझने का भी मजा आता है। क्लियर है? चलो, क्योंकि यह गणित के कैलकुलेशन करने में मदद करता है। अब बात आती है सीपीयू की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। चलो विशेषता क्या क्या होती है देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट होता है स्पीड। सीपीयू के कार्य करने की गति काफी अच्छी होती है। हालांकि सभी सीपीयू तेज नहीं हो सकते, या हो सकते, क्योंकि सीपीयू की गति, उसकी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी पर आधारित होती है, जिसे सीपीयू की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और जिसकी कम होगी उसकी स्पीड कम होगी। कैसे? अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है, आपके पास सपोज करो 10 रुपए, ठीक है, अब जब तक आपके पास 10 रुपए है आप 10 रुपए यूज कर सकते हैं, जब तक है जब तक। अब मान लो किसी के पास 2 रुपए, आप उसे 10 यूज करने के लिए कैसे कहोगे? अरे जब इसके पास प्रोसेसर क्षमता ज्यादा होगी, जब तक ये डेटा स्टोरेज स्पीड तेज रहेगी, इसके पास स्टोरेज कम होगा, कार्य करने की क्षमता ही कम होगी, तो कम ही काम करेगा। चलो, अब बात आती है कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी सीपीयू की सबसे छोटी मेमोरी होती है, जो सीपीयू के अंदर ही स्थित होती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना तेज होती है, मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है। सीपीयू इस मेमोरी का इस्तेमाल अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करता है, जबकि हमने कल जान लिया है, हमने कल इसके बारे में डिटेल जान लिया है भाई। अब बात आती है कोर क्या होता है। कोर देखता है, कोर ये घर में यूज करने वाला कोर नहीं है, ठीक है। सीपीयू के अंदर बहुत सारे कोर होते हैं, जिसका उपयोग सीपीयू एक समय में कई कार्य को करने के लिए करता है। कोर सीपीयू के काम करने की स्पीड को बढ़ाता है। प्रत्येक कोर की तुलना अलग अलग खूबियां होती हैं, और प्रत्येक कोर के पास खुद की कैश मेमोरी होती है। अभी इमेज दिखाता हूं आपको, कोर क्या होता है। देखो, ये तो होगा पंखा, और ये जो है ना ये कोर होता है एक प्रकार का। मैंने बोलता फिल्टर, जो यहाँ पे गाड़ी वगैरह में जो फिल्टर, तो समझ रहे हो ना, ये जो कोर होता है एक प्रकार का, ये कोर है वो। अभी समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। सीपीयू के अंदर बहुत सारे। अब दूसरा तरीका मल्टीटास्किंग। टास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो टास्किंग की बात हो जाए तो आपका सटीक आंसर क्या होगा? सीपीयू मल्टीटास्किंग होता है, अर्थात यह एक समय में बहुत सारे कार्य को आसानी से कार्य करते लेता है। अब समझो, नेक्स्ट दे रखा है पंखा। भाई एक, हाँ बिल्कुल, पंखा, फैन जो घर पे घूमे ना, वो थाना हवा दे। इसी प्रकार ये पंखा भी सीपीयू ने हवा देकर है। ओके, पंखा, सीपीयू के अंदर एक छोटा पंखा लगा होता है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू को ठंडा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि काम करते समय सीपीयू अधिक मात्रा में गर्मी पैदा कर देता है। गर्मी गर्म हो जाया करे, हिंट हो जाया करे, उन्हें गर्माश ने कम खातिर पंखा का यूज किया जाए। ये जो आपके पास डायग्राम लगा हुआ है, ये वही पंखा जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी आगे समझते हैं कहां लगा होता है, जिसकी वजह से हम गर्म हो, जिसकी वजह से वह गर्म हो जाता है। यदि सीपीयू अधिक गर्म हो जाता है तो वह ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है, इसीलिए सीपीयू में पंखे का प्रयोग किया जाता है। ओके, सीपीयू के अंदर पंखा ए कारण लगावे कि अगर सीपीयू हिंट ज्यादा हो जाए तो उन्हें कम करवा खातिर यूज आया करे। ये जो होता है ये कोर होता है भाई। ये जो निम्न प्रकार के होते हैं, इसके अंदर ये जो पार्ट लगे हो ना, ये वाले पार्ट, ये इसके पास खुद की कैश मेमोरी होती है। ये पंखा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैंने समझो वन बाय वन। देखो भाई, ये एक फैन, ये रहा कैश फैन है, सीपीयू प्रोसेसर है, सीडी है, डीवीडी है, ये हो गया कार्ड है, सीपीयू फैन है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, मेमोरी है, मोडेम है, पावर सप्लायर है, मॉनिटर है। ये जो पार्ट है मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड है, नेटवर्क कार्ड एनआईसीयू है, सेकंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है। अब ये कहां कहां काम आते हैं ये समझो, समझते हैं ये काम कहां कहां पे आते हैं। ये तो भाई एक प्रकार की सीडी डालने के लिए, आप मैंने कल बताया था सीडी डालने के लिए। ये सीपीयू प्रोसेसर होता है, एक प्रकार कैश में होता है प्रोसेसर, जो सीपीयू के मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। ये फैन होता है, जो यहाँ पे देखो ये जो लगा हो ना, ये वाला पार्ट, ये फैन है। ये मेमोरी जो ये लगी हुई है, ये मेमोरी यहाँ पे जो ये लगानी पार्ट है मेमोरी लगाने के, मेमोरी हो गया। ये मोडेम, पूरा मोडेम हो गया। हार्ड डिस्क इसके बाहर लगती है। ये साउंड कार्ड है,
अब साउंड कार्ड क्या होता है, मैंने इसके बारे में बात कर ली है पहले। जो अपन म्यूजिक सुनते हैं ना स्पीकर में, स्पीकर में जो म्यूजिक सुनते हैं एक प्रकार प्रोसेस होके होता है, और प्रोसेस होके होता है जो साउंड कार्ड का यूज, अगर सीपीयू में साउंड कार्ड होता आवाज ना आए। चलो जूम करके दिखाते हैं। अब दिख रहा है, अब जूम करने की जरूरत नहीं, मोडेम भी इसी में आएगा। देखो अब तो दिख रहा होगा, सब भी कुछ सारा अलग अलग दिख रहा है अब तो। देखो भाई, ये जो पार्ट है यहां आप कोई मेमोरी लगा सकते हैं, मेमोरी, मेमोरी लगा लिया। ये जो आपकी जो ये चिप होती है, ये जो देखो ये जो पार्ट है ये वाले, इधर आप जाए कोई जैसे कोई मॉनिटर कनेक्ट करना है सीपीयू का, या फिर कोई स्पीकर कनेक्ट करना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई कीबोर्ड है, माउस है, ये यहाँ पे जो सॉकेट है ना ये यूएसबी वगैरह के, ये सॉकेट यहाँ यूज कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ मेमोरी लगता है, ये एक यहाँ पे देखो ये जो प्लेट है ना एक प्रकार की मोडेम के रूम में काम करती है, छोटे छोटे पार्ट जुड़े होते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जो छोटे छोटे पार्ट है ये वाले, यहाँ पे ये प्लेट है आपकी। ठीक है, अभी समझते हैं और क्या क्या था। ये वाला वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड इसी के अंदर होता है, अभी मैं आप भी जब आगे क्लास चलेगी जब बात करते हैं। स्पीकर, स्पीकर इसी में कनेक्ट होता है। जिप कार्ड, जिप कार्ड एक प्रकार की मेमोरी होती है जो अपन पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं ना, आपकी जो मोबाइल में मेमोरी होती है, वो सेम उसी तरह की मेमोरी है ये। देखो सीपीयू के कार्य, अब सीपीयू कार्य क्या करती है इन्हें समझो। सीपीयू काम क्या करे भाई, कार्य क्या करे, सब 6 है, पॉइंट 6 को 6 समझते हैं। सीपीयू बहुत सारे कार्य करता है जिनके बारे में हम नीचे दिया गया, नीचे बात करो। सीपीयू का कार्य कंप्यूटर में सभी कार्य को नियंत्रित करना होता है। जो भी यूजर इसको कमांड दे देता है, जो भी इंस्ट्रक्शन इसको देता है, जो भी संदेश इसको देता है, जो निर्देश इसको देता है, ये उन सारा निर्देशान एक साथ काम करने के लिए उपयोगी होता है। चाहे कितने भी निर्देश उन सभी को पूरा करता है। नेक्स्ट दे रखा है कि यह यूजर से प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है और इस डेटा को महत्वपूर्ण जानकारी में बदल देता है। जो डेटा होता है, जो यूजर, जैसे मान लो मैंने अभी फिर बताता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ हूं, यहां हूं मैं। ठीक है, अब मैंने इस भाई साहब को, इस भाई साहब का नाम है कंप्यूटर, जो कि आपने सुना होगा, इसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है, अब मैंने इसको क्या दिया, मैंने इसको दिया इनपुट, इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद ये क्या करेगा, सीपीयू का सारा काम होता है प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करेगा, उसका आउटपुट हमें देगा, आउटपुट देगा। अगर हमें अच्छा लगता है तो उसे हम कहां रखेंगे, मेमोरी में रखेंगे। ये प्रोसेस याद रखना, यूजर इनपुट देगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट होगा। अगर अपन को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए चाहिए तो अपन क्या करेंगे, उसे मेमोरी के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। यह इनपुट आउटपुट डिवाइसों के कार्य को नियंत्रित करता है। जो भी इनपुट होता है, इनपुट देने के बाद जो आउटपुट होता है, उसके जो कार्य होते हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आउटपुट प्राप्त हो तो आउटपुट देता है, इनपुट ले रहे तो इनपुट लेता है। इनपुट और आउटपुट कई बार दोनों एक साथ, जैसे मान लो इनपुट भी दे रहा हूं, प्रिंटर से प्रिंट बाहर आ रहा है, मैंने इनपुट दिया आपके बोर्ड को, प्रिंटर बाहर आ गया। ठीक है, यह कठिन गणनाओं को हल करता, कितनी भी कठिन गणना क्यों ना हो जाए, एक पल के लिए इंसान थक जाएगा, कंप्यूटर नहीं थकता है। कंप्यूटर सातों दिन 24 घंटे काम कर सकता है। इसका कार्य डेटा को स्टोर करना भी होता है। मैंने बताया ना, यहाँ पे इनपुट दिया मैंने, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, उस डेटा को मैं क्या करूं, स्टोर कर सकता हूं अपनी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यह सभी कार्यों को मैनेज और हैंडल करता है। जितने भी इसके पास कार्य होता है उन सभी को क्या करता है, मैनेज करता है, उनको हैंडल करता है। क्लियर है। देखो सीपीयू कार्य करने की प्रक्रिया, अब इसकी कार्य करने की प्रक्रिया समझते हैं। फर्स्ट रहेगा फैच। कंप्यूटर की मेमोरी में कई प्रकार के निर्देश, इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, उस स्टेप को सीपीयू निर्देश पढ़ता है और उन्हें क्या करता है, प्रोसेस करता है। फैच एक प्रकार का जो यूजर जो होता है, यूजर इसको इनपुट देता है, इनपुट दिया, इनपुट इसको जो मिला है, इनपुट देने या फिर हम ये कर सकते हैं उसको जो निर्देश में इंस्ट्रक्शन जो मिला है,
उसे क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है, अपने मेमोरी के अंदर, अपने मेमोरी के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेता है और उसे पढ़कर उन्हें प्रोसेस करता है, उन्हें पढ़ता है कि ये मान लो कि कोई डेटा ऐसा होता है कि आप कुछ समय के लिए रखते हैं, उसको डिलीट कर देता है। कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपको लंबे टाइम तक चाहिए, आप उसे अलग फाइल में रख देते हैं। कुछ जैसे यूजलेस होता है, जो काम का नहीं है पर फिर भी अपन को रखना होता है, वो अलग रख लेता है। फिर दे रखा है डिकोड। अब डिकोड पीछे भी नाम आया था, डिकोड होता है, देखो भाई, सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद सीपीयू सभी निर्देशों को डिकोड करता है, यह निर्देशों को बाइनरी कोड में डिकोड करता है। जो भी यूजर इसको कमांड देता है, यूजर आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, यूजर इसको कमांड देता है। मैंने यहाँ पे इसको कमांड दिया, कमांड दिया मैंने इसको, जैसे मान लो कोई इंपोर्टेंट डेटा है, मैंने उस इंपोर्टेंट डेटा को स्टोर करने के लिए मैंने उसको कंट्रोल एस दबा दिया, मान लो मैंने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद वो कहाँ पे होता है, यानी आप जो आपने लोकेशन लिए वहां पे सेव होता है। तो डिकोड क्या होता है कि आप जो निर्देश देते हो बाइनरी कोड में बदलता है, और बाइनरी कोड क्या होता है, जीरो और एक, जो मानक होता है एक प्रकार का, जो जीरो और एक होता है उसके अंदर ही रख लेता है। फिर क्या करता है, एक्सिक्यूट। एक्सिक्यूट क्या होता है, यह सीपीयू के कार्य विधि का तीसरा स्टेप है। सीपीयू की जो कार्य विधि होती है ये उसका तीसरा स्टेप होता है। देखो, जैसे मान लो आपने पहले कोई डेटा है, यहां आपने जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाया, इस डॉक्यूमेंट को आपने क्या किया, सेव कर दिया। मान लो यहाँ पे क्या लिखा कि इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसे क्या करता है, बाइनरी कोड में बदलेगा। बाइनरी कोड में बदलने के बाद उसका जो भी देखो क्या होगा कि तीसरा स्टेप है जिसमें सीपीयू सभी निर्देशों को एक्सिक्यूट करता है और सभी कार्य को पूरा करता है। अब बात आती है स्टोर। डेटा रख लिया, डेटा ने सारा यूज कर लिया, यूज करवा के बाद अब यूजर जो होगा इसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। निर्देशों को एक्सिक्यूट करने के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उसे सीपीयू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देता है। 5 से 6 पॉइंट होते हैं इसके, क्लियर है। बात करते हैं आगे। आप देखो इस डायग्राम को समझो, एक एक लाइन समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, जो आप जिस चीज के लिए यहाँ बैठे हैं वो चीज आपको समझ में आ जाएगी पूरा। ये एक प्रकार का, ये कह सकते हैं ये आपका मदरबोर्ड है। मदर, यही था को मदरबोर्ड, मर्डर नहीं मदर, कभी मदरबोर्ड सुन लो, मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड है क्या, देखो ये जो सारे पार्ट है इसको आप थोड़ा सा झूम कर को, जो आप देख रहे हो झूम करके थोड़ा सा देखो, फिर मैं बताता हूँ। ये जो पार्ट मैंने अभी भी बताया था, ये कंप्यूटर के जो पार्ट और जो कलपुंजे होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे जोड़ने के लिए। ये जो पार्ट है यहाँ पे आप रैम रोम लगा सकते हैं, आपकी मेमोरी जो होती है रैम रोम को यहाँ सेट कर सकते हैं। साउंड कार्ड एक प्रकार का, देखो यहाँ लगा होगा साउंड कार्ड, मैं आपको बताऊं साउंड कार्ड, ये देखो इधर जो छोटी सी प्लेट है, छोटी सी प्लेट होती है जो स्पीकर के साथ आप जो सुनते हैं ना, वो साउंड कार्ड होता है, जो आपकी आवाज को रिपीट कर भेजता है ना, आपकी जो आपको जो सुनाई देता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये माइक लगा हुआ है, अब मैंने इसमें बोला तो ये जो इसकी जो स्पीकर एक प्रकार का, देखो ये जो स्पीकर है ये एक प्रकार का साउंड कार्ड है जो आपको सुनाई दे रहा है, क्लियर है, एक प्रकार का साउंड कार्ड होता है। फिर क्या दे रखा है कि ये जो पार्ट है, ये जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि सीपीयू फैन चल रहा है, जो सारा इंस्ट्रक्शन इसी के पास होता है। अब ये जो छोटे छोटे जो ये एल्यूमिनियम के चिपके हुए ना, ये वाले पार्ट, ये था कि कैसे मेमोरी चिपकी हुई है, ये अलग पॉइंट है। यानी सारे मदरबोर्ड, अगर ये सब देखो, सीपीयू में सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा यही होता है, अगर ये ना हो तो सीपीयू कोई काम का नहीं होता है। मदरबोर्ड में इसमें हल्का सा पानी की भी चला जाए तो खराब हो जाता है, ज्यादा लोड पड़ जाए तो भी खराब होती है, क्योंकि इसमें स्टोरेज के लिए 3 पार्ट दे रखे हैं, यानी आप अपने स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी आपको करना होता है। नेक्स्ट है देखो, अब ये कुछ एक अलग प्लेट है, इस प्लेट में से सॉकेट सीपीयू, सीपीयू का जो एक प्रकार का जो सॉकेट है वो यहां लगता है, छोटा सा सॉकेट लगता है। रैम, रैम रोम के जो ये मेमोरी के पार्ट मैंने यहाँ बताए थे ना, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट ये होते हैं जहां पे आप रैम रोम को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप 3 रैम को जोड़ सकते हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन, 3 रैम वो एक साथ बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या दे रहा है, फ्लॉपी डिस्क, ये जो पॉइंट है ये वाले छोटी छोटी आपको एक प्रकार की एक मेमोरी तरह होती है, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी कंडक्टर या फ्लॉपी होती है ना, वो इससे कनेक्ट करते हैं। ये फिर ये जो दो, ये तो हो गया फ्लॉपी, ये हो गया एडी कनेक्टर, और ये जो होता है ना इकोश बैटरी, ये जो एक प्रकार की बैटरी है, यह था नहीं यह पता हुआ है कि लाइट या सीपीयू में मर गई या जीरी से, मतलब इसमें लाइट है या नहीं है, मतलब इसमें सांसें चल रही हैं या नहीं है।
ASI स्लॉट है, ये एक प्रकार की जो यहाँ पे अगर आप कोई रैम मेमोरी की क्षमता वगैरह बढ़ाना चाहते हो या बढ़ा सकते हो। PCUI है, ये जो ये पार्ट दे रखे हैं ये अलग अलग पार्ट है। ये GUI स्लॉट है, यहाँ पे आप जैसे कोई फैन वगैरह जोड़ना हो या फिर आप कोई और कनेक्ट करना हो या कोई डिस्कनेक्ट करना हो, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट ना एक प्रकार का साउंड कार्ड जुड़ा हो, छोटा सा जो CPU के साथ सीधा कनेक्ट होता है। ये इसे समझो, ये जो सारे पार्ट है ना एक छोटी सी प्लेट के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर से वापस आओ कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट यूजन में आपने क्या किया कि देखो इस कंप्यूटर में इसको समझने के बाद वो पूरा समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी में कई प्रकार के निर्देश इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। इस स्टेप में सीपीयू निर्देशों को पढ़ता है और इन्हें प्रोसेस करता है। जो भी यूजर जो होता है जो इसको प्रोसेस देता है, जैसे हम बात करें, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने वर्ड में मैं काम कर रहा हूं, ये मेरा पूरा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये मैंने एक कंप्यूटर बनाया, ये मैंने कंप्यूटर बना लिया, ठीक है। अब कंप्यूटर में मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूं, तो मैंने पैराग्राफ लेने के लिए फॉर्मूला लगाया इक्वल RAND, इक्वल रैंड लिया, ओपन ब्रेकेट ले लिया। इसे क्या बोलते हैं, ओपन ब्रेकेट लिया। ओपन ब्रेकेट लेने के बाद मैंने यहां लिख दिया लाइन नंबर, लाइन नंबर ब्रेकेट बंद। या फिर हम इसे दोबारा समझें कि ये जो ब्रेकेट है ये आएगा शिफ्ट के साथ 9 दबाने पर आता है, क्लोज ब्रेकेट आता है शिफ्ट के साथ 0 दबाने पर, ठीक है। अब इसका सूत्र प्रारूप तो ये हो गया, सूत्र प्रारूप जैसे मैंने लिखा इक्वल RAND इक्वल रैंड, ओपन लिया ब्रेकेट, लाइन नंबर ले लिया मैंने जैसे 4, 4 लाइन ले लिया मैंने, ठीक है। 4 लाइन लेने के बाद मैंने इस ब्रेकेट को बंद कर दिया, रैंड बटन प्रेस कर दिया। यूज करके देखना, तो मेरे पास 4 पैराग्राफ आ जाएंगे। देखो कैसे, देखो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आ गया। यहां पर मैंने दूसरा पैराग्राफ ले लिया, दूसरे पैराग्राफ यहां खत्म हो गया। फिर मैंने ले लिया तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ यहीं खत्म हो गया। फिर मैंने ले लिया चौथा पैराग्राफ, क्योंकि मैंने लाइन कितनी ली है, 4 लिए, तो 4 पैराग्राफ आ गए मेरे पास। अब मेरे पास इस कंप्यूटर के अंदर मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूं, तो MS वर्ड में मेरे पास 4 पैराग्राफ आ गए। गुड इवनिंग, ठीक है। 4 पैराग्राफ आ गए। मैंने लाइन कितनी ली है, देखो मैंने सूत्र प्रारूप जो लगाया था, मैंने सूत्र प्रारूप लगाया था, सूत्र प्रारूप में मैंने लिखा था इक्वल RAND इक्वल रैंड ओपन ब्रेकेट, शिफ्ट 9 से मैंने ओपन ब्रेकेट लिया। फिर मैंने लाइन नंबर लिख दिया 4, मतलब मेरे को 4 चाहिए, मैंने 4 लिखा, 5 लिख सकते, 5 चाहिए होते। तो तूने भाई टैली का कोर्स कर रखा, तो सोमनी करवा दे, जिम्मा दे घर का ना सारा है भाई, पार्टी का हो जाए। फिर तो टैली का कोर्स कर रखा, तो मुझसे क्या जानना चाहता है वो बता, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूं। टैली का कोर्स अच्छी बात है, टैली का कर रखा है। सूत्र प्रारूप में लिखा इक्वल RAND रैंड, जैसे मेरे को 4 नहीं चाहिए, मेरे को यहां पे मात्र 3 लाइन चाहिए, तो मैंने यहां क्या लिखा, 3 लिख दिया। मतलब मैंने अभी बताया था कि लाइन नंबर, जितनी आपको लाइन चाहिए उतनी आप लाइन नंबर ले सके। आप मेरे को सभी ये बताओ, मेरे को 6 बंदे सुन रहे हैं, मेरे को एक साथ 6 बंदे सुन रहे हैं, एक मैं साथ है नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकूं, दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी इस क्लास को, हाँ या ना, जल्दी से अपने अपने आंसर दे सकते हैं आप। समझ में आ रहा है सभी को, बताओ भी बताओ। समझ में आ रहा है, बस समझ में आना चाहिए, दोबारा देखने की जरूरत नहीं इसको, एक बार में इसका निचोड़ निकाल लेंगे इसका। जैसे अपने कपड़ा धोते हैं ना, कपड़ा धोने के बाद एक बार मिक्सी हुआ, सॉरी मिक्सी नहीं, मिक्सी में थोड़ी कपड़ा धुलता है, मिक्सी में धुलते कपड़े। पढ़ने में और रिपीट करना रे, क्या लिखा हुआ है, अच्छा चलाने में,
ये लो, इसमें क्या डीजल लगता है? हाँ, मिक्सी में कपड़े नहीं धुलते। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाले, कपड़े डालने के बाद मैंने कपड़े को निकाला, जब धुल जाता है तब, डालते मत निकाल लेना, पर घर का बोलेंगे बहुत जल्दी धो लिया। ठीक है, अब क्या किया, कपड़े को निचोड़ दिया, पूरा निचोड़ दिया, पूरी ताकत के साथ दांत बीच के, कपड़ा जो उसमें जो नमी थी वो खत्म। यही होता है ना। अरे इस गिलास को यही निचोड़ लो ना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा महान कोई नहीं है, रियल बता रहा हूं। एक बार में समझ में आगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। मुस्कान बोल रही है कि सर नहीं नहीं भाई, इसमें कोई पेट्रोल नहीं डलता है, और कोई भी देखो इंसान ही सीखता है इसे, बहुत इजी है। आप मन में ये ठान लो कि मुझे ये सीखना है, हर हाल में सीखना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप चंद मिनटों में, चंद क्लासों में इसे सीख जाएंगे। क्लियर है? आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें, इनकी थ्योरी मैं करवा रहा हूं। सपोज अगर टाइम मिला तो प्रैक्टिकल के साथ भी आपके सामने क्लास लेके आऊंगा, पर इसे थ्योरी का बेस क्लियर कर लो। बेस क्लियर कर लिया आपने, मतलब आपने नींव बना ली मकान की, तो भाई छत तो अपने आप ही डल जाएगी। ठीक है, आप अपना बेस क्लियर कर लो बस। देखो, इक्वल रैंड से मैंने इक्वल रैंड लगाया, ओपन ब्रैकेट, 3 लाइन, ब्रैकेट बंद। अब मैंने कितनी लाइन है? 3 लाइन लिए, 1 2 3, तो चौथे को रिमूव कर देते हैं भाई, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आपने लाइन कितनी ली है? 3 ली है। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ हो चुके हैं। तीनों पैराग्राफ को मैंने यहां क्या मॉडिफाई कर लिया, बोल्ड क्या, इटैलिक क्या, अंडरलाइन क्या, इसको स्ट्राइक थ्रू किया, बोल्ड कलर बदल दिया, ये वो साइज बढ़ा दिया, साइज कम कर दिया। अगली क्लास में हम जानने वाले हैं। क्लियर? अब मैंने इनको सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया ना। सब कुछ करने के बाद मैं इसे सेव करता हूं, मतलब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट एक पल के लिए। अरे क्या बात है, आपके ये शब्द तो फेफड़े से बाहर हो गए, है ना? बहुत मजा आ गया। बस यही होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट आप जो पढ़ते हो ना, आप अपनी दिनचर्या को फिक्स करो। मैं बार बार इस शब्द को यूज करता हूं, अपने डेली लाइफ में इसे यूज करता हूं। आप ये जो ब्रेन है ना, ये भेजा इसे घुमा देने के लिए नहीं, अपनी सुंदरता बढ़ाने। अरे यहां तक आप कोई टैक्स पहुंचाओ कि तुझे ये काम करना है, मैं रियल दावे के साथ कह सकता हूं ये चीज, अगर यहां तक आपका कोई संदेश पहुंच गया तो ये खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आज तो काम करना ही पड़ेगा। यहां तक कोई संदेश ही नहीं पहुंचाता तो फिर बोलते कि हमें आता नहीं, फिर बोलते हैं मन पढ़ो सो पर याद ना रहो। याद कहां तक आएगा? ठाको जो सिस्टम से पूरे तक याद रहेगो। ठीक है, अरे यहां तक पहुंचेगा तभी तो ये काम करेगा। नहीं कुछ बताओ, एने घूम कर मतलब इतना भारी सिर ने घूम के लेके मत डोलो, एने कुछ बताओ, एने काम के लिए कहोगा तब काम करेगा। अब मैंने इस पूरी फाइल को सेव कर दिया, कंट्रोल कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव कर दिया, और डेस्कटॉप पर अपने नाम से, आपके नाम से XYZ कोई भी नाम देके फोल्डर को मैंने सेव कर दिया। वही प्रक्रिया स्टोरेज होती है। क्लियर है? फिर क्या किया इसने? डिकोड, सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद सीपीयू डिकोड करता है, और आपके सामने सीपीयू का ये डायग्राम था। इस डायग्राम को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से रीड कर लिया होगा। ये वही डायग्राम है, मैंने इसे इनपुट दिया, ये प्रोसेस कर रहा है, ये मेरे को आउटपुट दे रहा है, आउटपुट देने के बाद अच्छा लगा तो उसे सेव कर रहा है। क्लियर है? मजा आएगा नहीं? जी सर। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना सभी को? हेलो, सभी को समझ में आ रहा है? अगली क्लास जो रहने वाली है, नेक्स्ट अगले दिन जो भी क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथी हैं, आपके जो पड़ोसी, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी काम ना आया कर, आपकी जो क्लासमेट है, उनको एक छोटा सा बुल्क मैसेज भेज दें। मैं बार बार बोलता हूं, एक छोटा सा बुल्क मैसेज उन तक पहुंचाएं कि आपकी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, कंटिन्यू क्लास आ रही। एक बाकी की बात करेंगे कल, जब तक के लिए राधे राधे।